हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो क्लासेस है वो मैं अपने तरफ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करी है। तो हम लोग 5-6 वीडियोस अपलोड करेंगे एक एक सब्जेक्ट का, और जहाँ मैं आप लोग को जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ नॉर्मली हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, वो सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको स्टोरी फॉर्मेट में आपको लेके चलना है, और ताकि आपको समझने में आसानी हो और क्या क्या आपको यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा चीज़ यहाँ मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले भी देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका द आइडिया जो आया था जो कॉन्स्टिट्यूशन का ना, वो आपका 1934 में आइडिया आया था, और ये फर्स्ट टाइम ये आइडिया किन्होंने दिया था, एम एन रॉय ने ये चीज़ दिया था। ठीक है, ये आपका कम्युनिस्ट मूवमेंट के उस समय में लीडर थे, और उस समय में ये कम्युनिस्ट मूवमेंट जो भी था उनका वो था लीडर था। तो इनको आप याद कर लेना। उसके उसके बाद में आपका 1935 में, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 1935 में आपका इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, आईएनसी ने पहली बार उन्होंने डिमांड करी है कि ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एकदम आपको बेसिकली स्टोरी फॉर्मेट में ही आपको लेके चलना है, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये डिमांड जो था, जो भी हम लोगों ने जो डिमांड करी थी आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो सब जो डिमांड है आपका, वो फाइनली फुलफिल कब हुई? ये आपका फुलफिल ये हुआ अगस्त ऑफर जिसे कहते हैं। अगस्त ऑफर जो 1940 में जो हुआ था, अगस्त ऑफर, इसमें ये चीज़ फुलफिल हो गया था कि ये डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया था कि इस डिमांड के तहत हम हमारे भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया जाएगा। उसके बाद में आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना, वो आपका नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये फॉर्मुलेट हो गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आपको पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो किस मिशन के प्लान के तहत ये फॉर्मुलेट किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन प्लान, और ये आपका 1946 के अंदर ये हुआ है। उसके बाद में अब बात करते हैं कि फ्यूचर्स ऑफ द स्कीम, इसका जो स्कीम था इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली याद रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल जो स्ट्रेंथ थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो आपका 389 सीट्स के लिए थी। आउट ऑफ दिस देखिए 296 सीट्स जो थे वो अलॉटेड था ब्रिटिश इंडिया को। उसमें ब्रिटिश, उस समय में ब्रिटिश इंडिया भी थे और कुछ प्रिंसली स्टेट थे। तो 93 जो सीट था वो आपका प्रिंसली स्टेट का था। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, ये भी थोड़ा सा आपको, ये देखो 389 ये फिगर आप याद रखिएगा। उसमें से 296 आपका ब्रिटिश इंडिया में था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रिंसली स्टेट को कितने सारे सीट्स थे, वो आप देखिए यहाँ 93 सीट्स थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ, और ये जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अपना। ठीक है, फिर इसके बाद में एक चीज़ तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बन आपका है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये आधा इलेक्टेड था और आधा नॉमिनेटेड था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना कि पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो आपका इलेक्टेड था या नॉमिनेटेड था, तो यहाँ दोनों था। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेना कि ये दोनों चीज़ था आपका। उसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ यहाँ आप देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में कि द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर 296 allotted to British India province were held in July August 1946। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जो आइडिया निकला था उसका इलेक्शन जो आपका हुआ था वो 1946 में जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ था। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय में आईएनसी जिसे बोलते हैं, वो 208 सीट्स में उन्होंने जीत हासिल की थी, और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स में अपनी जीत हासिल की थी। फिर यहाँ देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है ना फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था, और ये मीटिंग में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया था ये। तो कितना हम लोगों का यहाँ आए आपका मेंबर्स, टोटल मेंबर्स आपका आया 211 मेंबर्स आए थे। ये आप याद कर लेना कि उस जब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वहाँ कितने अवेलेबल थे, 211 अवेलेबल थे। और उसके बाद में कौन था प्रेसिडेंट, याद रखिएगा शुरू में आपका था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, वो आपका यहाँ टेम्पोररी प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सारा वीडियो भी कवर करेंगे अभी, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आपको। उसके बाद में देखिए जब ये चीज़ हो गया, मीटिंग हो गया, तब आप देखिए क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, तो ये देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। तो अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, ये आपको जानना है। तो ये क्या देखिए, इट लेट्स डाउन ए फंडामेंटल एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक तरह का मतलब एक गाइडलाइंस इसको बोल सकते हैं, एक फिलोसॉफी बोल सकते हैं कि हम लोग को जो भारतीय संविधान जो अभी होने वाला है वो किस तरह से बनना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का अंदर में था। तो आपको पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, तो आप यहाँ बोल सकते हो ये एक फंडामेंटल और फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, याद रखना, फंडामेंटल एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये चीज आपको बस याद रखना, इतना याद रखिएगा काफी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट अब बारी आती है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था 1947 में, तो इसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली का जो फ्रेमवर्क था उसमें क्या क्या चेंजेस की थी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो असेंबली में क्या था कि ये कि फुली सॉवरेन बॉडी है विच वुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। यानी बेसिकली नंबर 1 में ये कहा गया था कि हम लोग जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं हमारी मर्जी के ऊपर में, कोई एक्सटर्नल प्रेशर हमारे ऊपर में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में
असेंबली जो था आपका वो एक तरह का लेजिस्लेटिव बॉडी भी आ गया था। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, इनका दो काम था। एक काम था कि जो असेंबली जैसे फंक्शनिंग करती है वो भी करना, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग भी करना, ये उनका काम था। तो उस समय में तो जैसे कि यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द असेंबली फर्स्ट बिकम ए पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, मतलब ये फ्री इंडिया का एक तरह का पार्लियामेंट भी था। और जब जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चेयर करते थे, जैसे कि असेंबली का दो काम मैंने बताया, एक काम आपका हो गया था जो पार्लियामेंट फंक्शन करता है, और एक काम हो गया जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाना है वो चीज़ में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जब काम होता था तो उसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये चीज़ आप अपना देख लेना। और जैसे ही जब वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब लेजिस्लेटिव काम के लिए जब आती थी तो उसको उसका चेयरमैन करते थे जी.वी. मुर्वकर। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेना। तो ये फंक्शन आपका कब तक चला, ये आपका नवंबर 26 1949 तक ये चला था। उसके बाद में और भी कुछ ये फंक्शन है, तो आप देख लेना कि इन्होंने क्या किया, रेटिफाई किया आपका इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ मई में 1949 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसने नेशनल फ्लैग जो हम लोग इंडिया का है वो जुलाई 22 1947 में इसे अडॉप्ट किया हम लोग ने। फिर उसके बाद में नेशनल एंथम जो आपका है वो 24 जनवरी 1950 को इन्होंने अडॉप्ट किया। उसके बाद में आपका नेशनल सॉन्ग जो है वो भी आपका 24 जनवरी 1950 में इन्होंने अडॉप्ट किया। उसके बाद आप यहाँ देखिए, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये 24 जनवरी 1950 को। फिर आप देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि इस पूरे एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को टोटल 11 सेशंस 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज इतना इसको लग गया एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल इनको कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन उनको लगा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो एक्सपेंडिचर है आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन ये आपको मुझे नहीं लगता इसे पूछते हैं लोग, बस थोड़ा सा याद कर लेना। और यहाँ देखिए, जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन आपका हुआ था, फाइनल। ठीक है, और ये कुछ कमिटीज़ के नाम है जो इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी को एक बार आप लोग देख लेना। ये पूछ लेते हैं कि आपका जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था तो यूनियन पावर कमेटी कौन थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे। तो इसमें ड्राफ्टिंग और एडवाइजरी ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी आप याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये सरदार पटेल जी थे। तो ये सब कमेटी आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लस ये वाला देखिएगा नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया है, इसमें कौन थे कमेटी आपका था, ये गोपीनाथ बरदोली थे, ये उनका कमेटी था। ये एक दो बार एसएससी के एग्जामों में पूछा भी गया है। उसके बाद में देखिए, ड्राफ्टिंग जो कमेटी है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये थे आपका मेंबर्स, इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स। इनका काम था सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। ठीक है, ये तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, ये आपका अगस्त 29 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ था। तो इसमें ये देखिए, चेयरमैन आप देख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हीं के अंडर में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हुआ था। अब देखिए, एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग हो गया, बन गया, तो इसकी फर्स्ट जो रीडिंग है वो नवंबर 4 1948 को फर्स्ट रीडिंग हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड रीडिंग था वो आपका अक्टूबर 17 1949 को इसका सेकंड रीडिंग हुआ था, और जो थर्ड रीडिंग था वो आपका 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग हुआ था, जहां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन को मूव किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। ठीक है, ये मोशन किया था, और उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ था। इसमें टोटल देखिए 229 मेंबर्स असेंबली थे, जहां 248 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 284 जो थे मेंबर्स उन्होंने ये चीज़ को साइन किया था। ठीक है, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, और यहाँ इट कंटेन प्रीएम्बल एंड 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। ठीक है, शुरू में जो फर्स्ट जो था वो आपका 395 आर्टिकल है एंड 8 शेड्यूल था। ये आपका शुरू का बात में जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ी रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया, तो ये आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी है, और जो मॉडर्न मनु किसको बोला गया, ये आपका बी आर अम्बेडकर जी है। ये आप लोग याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और इसमें से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आएंगे आपका क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली था, यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल आती है कि 26 आपका जो जनवरी को ही क्यों डेट ऑफ कंसेंटमेंट रखा गया, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट ये था कि 1930 में जो पूर्ण स्वराज जो हुआ था वो आपका इसी समय में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था आपका, उस समय में ये हुआ था। इसलिए इस चीज़ को एक हिस्टोरिकल इवेंट के उसको जोड़ते हुए इन्होंने 26 जनवरी का डेट को रखा था। और कुछ ये फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट। देखिए, एलिफेंट जो था आपका जो सिंबल वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अडॉप्ट हुआ था। फिर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर थे ये। तो ये सब थोड़ा सा आप याद कर लेना। ठीक है,
है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइन वगैरह होता है, हैंड राइटिंग वगैरह होता है, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, ये इन्होंने किया था, ठीक है, ये आप याद रखना। और जो ओरिजिनल वर्जन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका ब्यूटीफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, ठीक है, नंदलाल बोस एंड ये इन दोनों ने मिलकर उसको अच्छे से उसको डिजाइन किया था। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा देखना, ये एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछे थे। फ्रेंड्स इसी तरह का आपको अभी टोटल बहुत सारे वीडियोस आएंगे, अभी मतलब हिस्ट्री का आपका ये हिस्ट्री का भी वीडियोस आएंगे और भी सब्जेक्ट्स के आएंगे। और फिलहाल के लिए ये जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाया, ये आपका एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। करीब 5-6 वीडियोस आएंगे, तो इसी तरह से आप लोग उसको एक बार देख लेना, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ मैंने वो सब इन्फॉर्मेशन आपको दी जो आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ चीज़ मैंने बस उसको छान छान की इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से लाइक एंड सपोर्ट एंड प्यार आप लोग कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।